आप देखेंगे हम तेरे। रनिंग का पार्ट कट कर देते हैं, यहाँ से इसको लेते हैं। देखो, अब आपको देखना है कि जो ये हम तेरे बिन वर्ड है, ये आपके मेट्रोनोम के साथ कहाँ से कनेक्ट होगा। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, खुद भी गा के देख सकते हैं गाना, जैसे ही चलेगा। तो यानी कि जहां से पहला बार स्टार्ट हो रहा है हमारा, वहीं से ये गाना हमारा चलेगा, मतलब वहीं से हमारे वोकल आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला है, हमेशा पहला बार आप स्किप कर दीजिए, स्पेस रहने दीजिए, सेकंड बार से आप वर्क स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ से इसको फिट करते हैं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। ये बस आपको जहां जहां पे आपके बार स्टार्ट होंगे वहां पे देख लेना है, जो वर्ड्स हैं ये कनेक्टेड रहे। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी। ठीक है, डन। हमने देखो यहाँ पे वोकल सेट कर लिए अपने मेट्रोनोम के साथ, परफेक्ट एकदम। और जब एक बार मेट्रोनोम के साथ वोकल सेट हो गए तो आप इजिली बीट बना सकते हैं। या अब हम यहाँ से पैक्स में जाके कोई साउंड चूज करते हैं। शायद सभी ने सैंपल पैक वगैरह डाउनलोड कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने तो बता दिया है इस चीज के बारे में। अगर आप लोग सैंपल पैक अच्छे अच्छे डाउनलोड नहीं करेंगे, अपना कलेक्शन नहीं बनाएंगे, तो आपको म्यूजिक प्रोडक्शन करने में इश्यूज होने वाले हैं धीरे धीरे आगे। तो सभी अपने सैंपल पैक वेबसाइट्स के नेम मैंने बताए हैं, getintopc.com, www.4download.com। यहाँ से जाके आप कुछ ना कुछ सैंपल्स पैक अपने डाउनलोड करते रहिए, अपना कलेक्शन बनाते रहिए इस तरीके से। जब आप गाने बनाएंगे तो यहीं से आपके लिए साउंड्स आपके पास आने वाली है। क्योंकि जो एफएल की साउंड्स रहेगी, वो एक टाइम बाद आके आप उससे बोर हो जाएंगे, आप बोलेंगे ये तो बढ़िया साउंड नहीं है, तो आपका फिर गाने बनाने का मन नहीं करेगा। ये थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का हल्का सा किक देते हैं तो। ठीक है, ये वाला किक ले लेते हैं और अपना। ठीक है, तो इसका इसका पैटर्न से गाने का, जैसे अगर मैंने, हाँ, ये इस टाइप का लगता है जब मैंने सुना है इसको। ठीक है, तो इस टाइप का रहेगा। तो हम यहाँ पे अपने वोकल के साथ लेयर करते हैं। अब जो ये पैटर्न मैंने बनाया था, मैंने आपको बोला था, ये जस्ट क्रिएटिविटी है आपकी, आपको सुन के पता करना पड़ेगा कैसे इसके साथ अच्छा लग सकता है। लाइक हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। यहाँ पे साइलेंट कर देंगे। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ हैट्स यहाँ पे यूज कर लेते हैं, है ना। तो आपको जब आप रेगुलर बीट्स बना रहे होंगे तो आपको फील हो रहा होगा, जो ये हेड्स वगैरह है, ये अपना जो रिथमिक जो पैटर्न होता है उसको फिल करते हैं। सिंपल इन्हें यूज करना है इस तरीके से, अभी देखिए। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो
जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी। ठीक है। और एक जगह पे मैं हल्का सा शेकर्स लगा रहा हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा और ग्रूव आए बीट में, तो ये ऐसा साउंड करेगा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे। ठीक है, डन। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे आप कीज ऐड करते हैं, तो कीज ऐड करने के लिए जनरेटर्स में जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने एक अच्छा पियानो देखा था, एक पियानो की साउंड्स अच्छी अच्छी, यहाँ से प्लस साइन में देखता हूँ मैं, एफएल कीज, हाँ ठीक है। तो ये एफएल कीज जो है, इसमें पियानो थोड़े अच्छे साउंड करते हैं, तो अगर आपके गानों में पियानो वगैरह की नीड पड़ती है तो एफएल कीज हम ट्राई कर सकते हैं। एफ शार्प माइनर रहने वाला है, तो हम अपने में जाते हैं पियानो रोल में। ठीक है, अभी तो सबको पता लगे होगा पियानो रोल में कैसे एंटर करते हैं। आपने इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया, इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करने के बाद उसके राइट साइड में जो स्पेस आपको दिखता है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर इस पर राइट क्लिक करके आप पियानो रोल पे क्लिक कर सकते हैं, पियानो रोल में आ जाएगा। ठीक है, फिर अपना स्टैम्प पे गए। ठीक है, स्केलर की अभी हम हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी नॉर्मल कॉर्ड्स बना रहे हैं, स्टार्टिंग के दो कॉर्ड जो होते हैं, फिर बाद में जो कॉर्ड प्रोग्रेशन आपको थोड़ा सा टफ बनाना है, थोड़ा अच्छा कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है प्रोफेशनल गानों के हिसाब से, तो वहां पे आप अपना स्केलर की हेल्प लेंगे। अभी स्टार्टिंग में जो कॉर्ड प्रोग्रेशन हम बनाएंगे, बिल्कुल ये भी बहुत अच्छा साउंड करेगा, ऐसा नहीं कि ये साउंड नहीं करेगा, बट ये कि इसमें सिर्फ दो कॉर्ड्स हम यूज करें। कई कई लोग क्या बोलते हैं, फोर कॉर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, सिक्स कॉर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, जैसा भी जो फील होता है अपना अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट मिनिमम टू कॉर्ड्स लगा के भी हम अपना गाना बना सकते हैं। तो इसको एफ शार्प माइनर में कैसे करेंगे, आपने स्टैम्प पे गए, ठीक है, अपना स्टैम्प पे जाके माइनर कॉर्ड सेलेक्ट किया, ठीक है, ऊपर वाला कॉर्ड्स होता है, नीचे वाला स्केल्स होते हैं, तो ये सिलेक्ट किया हमने, इसको एफ शार्प पे हमने रख दिया। देखिए, अब मैं, जैसे आपने इसको लगाया, आप क्या करो, इसको अपने गाने के साथ प्लेस कर दो, फिर देखो अगला कॉर्ड कहाँ से लग निकल रहा है, क्या आएगा, तो चलने देते इस तरीके से। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम। ठीक है, तो अगला कॉर्ड यहाँ से आना चाहिए। तो अगला आपको पता है मेजर रहता है, ठीक है, याद है किसी को किस तरीके से मेजर कॉर्ड आएगा अपना, ये सब भूल चुके हैं। अगर माइनर नहीं थे पर। है ना, एक नोट स्किप करके नीचे अपना मेजर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। देखिए, कॉर्ड प्रोग्रेशन लगा दिया हमने। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। ठीक है, जैसे आपने कीज लगाया, इसके साथ आप हल्के से अपने स्ट्रिंग्स वगैरह लगाएंगे, तो पैक्स में जाएंगे, यहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, यहाँ पे से ऑर्केस्ट्रल में आप अपने स्ट्रिंग सेक्शन यहाँ पे लोड कर देंगे। ठीक है, और आपका जो ये कीज वाला पैटर्न है, तो सेम टू सेम आप कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। सेम है, कॉपी करते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट के नेम पे राइट क्लिक करके आपके ऑप्शंस ओपन होते हैं, कॉपी, एंड फिर जिस इंस्ट्रूमेंट में आपको पेस्ट करना है उसमें पेस्ट, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोबारा से मेहनत करें पैटर्न बनाने में, एक बार हमने बना दिया तो इसको हम फिर यूज करेंगे। अभी आपके गाने के साथ साथ देखो अपने स्ट्रिंग्स भी आ गए। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा कर। ठीक है, ऐसे इसी में हम बेस लगा देंगे, बेस अपना खाली रूट नोट पे लगता है दोनों कॉर्ड्स के, और इसको कंट्रोल प्लस से सिलेक्ट करके, जैसे हमारे ये हायर ऑक्टेव पे एफ शार्प 5, तो इसको डाउन कर देंगे एफ शार्प 4। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा,
जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ठीक है, तो इस टाइप में आप अपने सैड सैड गानों की बीट बना सकते हैं। अभी क्या करेंगे, जैसे इसमें आप और अच्छे अच्छे सैंपल्स ऐड करना चाहते हो और अच्छी अच्छी साउंड्स ऐड करना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे कश्मीर का एक सैंपल पैक मैंने आप सभी को बोला है करने को, तो उसमें ना हमारे कुछ शेकर्स वगैरह हमको मिलेंगे, उसे हम इसलिए यहाँ पे लेयर कर सकते हैं। तो कॉर्ड प्रोग्रेशन और बीट इतना बनाने के बाद हम आगे अपना लूप्स के बारे में समझने वाले हैं वैसे, बट अभी भी शायद कॉर्ड्स वगैरह में सबको दिक्कत आ रही है, तो कोई नहीं, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं आज की क्लास में। ठीक है, जैसे शेकर्स होते हैं, है ना, हम यहाँ से कोई शेकर्स तक फाइंड करेंगे। है ना, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, इस पे राइट क्लिक करके फिट टू टेम्पो, इसको अपने टेम्पो के साथ फिट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको अपने इसके साथ सुनते हैं, बस थोड़ा सा फास्ट ना लगे, बाकी तो अच्छा है। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम। थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो अपना यहाँ पे ऑप्शंस में जाके ऑडियो क्लिप्स को सिलेक्ट करके इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं हम, लाइक इस तरीके से, अगर फास्ट है तो स्लो भी कर सकते हैं। बस ऐसे में थोड़ी सी क्वालिटी इसकी डाउन हो जाती है, बट ये कि पैटर्न हम रख सकते हैं लाइक। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ये हिंदी गानों में रिदम कौन कौन सा लगा सकते हैं हम? देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, पॉप टाइप के पैटर्न, हिप हॉप टाइप के पैटर्न, रैगेटन टाइप के पैटर्न, ये अभी हमारा थोड़ा पॉप टाइप का पैटर्न है। तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। ठीक है, अगर इसका आप दूसरा पैटर्न ट्राई करना चाहें और क्या क्या पैटर्न इस पे लग सकता है, तो देखो ट्राई करते हैं एक बार बना के कोई और कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ पे बीट पैटर्न। ठीक है, ये भी ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, देखते कैसा लगता है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद। थोड़ा सा फास्ट हो गया, थोड़ा सा स्लो है, देखो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना। ऐसे में ये भी पैटर्न ट्राई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा फास्ट लगेगा, रख सकते हैं बिल्कुल। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ये भी ट्राई कर सकते हैं। और या फिर अगर आपको गाने को रिमिक्स बनना है, आप गाने का मैशअप क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर वही हमारा जो ईडीएम वाला पैटर्न होता है जिसमें 4 किक्स लगती है फर्स्ट स्टेप पे हमेशा, आप क्या करेंगे, टूल्स में जाके, मैक्रोज में जाके स्विच ऑल क्लिप्स टू रियल टाइम स्ट्रेचिंग कर देंगे। एक बार जैसे ये करेंगे तो हमारा जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो एक ही टेम्पो पे आ गया है। अब आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लैप्स लगाइए, इस तरीके से हमारे हैट्स हो जाएंगे, और इस पैटर्न को अपने गाने के साथ हम क्लियर कर देंगे, ये ऐसा। अभी क्या करते हैं, अपने गाने की स्पीड को बढ़ाते हैं, लाइक 98 था तो 125 कर देते हैं, थोड़ा सा मतलब ईडीएम फील देने के लिए। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, होंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। है ना, तो डिपेंड करता है कैसा फील आप गाने को देना चाहते हो। अगर सैड फील देना चाहते हो तो सैड फील टाइप की बीट हमने देखी। अगर आप गाने को रिमिक्स कर रहे हो, ईडीएम फील देना चाहते हो, तो फिर वहाँ पे आप उसका टेम्पो फास्ट करके उस पर ईडीएम वाली बीट्स। अब ये ईडीएम वाली जो बीट है स्लो पे अच्छी नहीं लगती। तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, है ना, ये गाने को फास्ट तो कर रही है बट गाना क्या है, स्लो है, तो इसको जब हम फास्ट कर देंगे तो ये मैच करेगा, नहीं तो स्लो में हमारा स्लो वाला बीट लगेगा। तुम ही हो, अब तुम ही हो
जिंदगी अब तुम इस साउंड को जैसे मैं किसी भी ट्रैक को ऑन ऑफ कर रहा हूँ, तो अगर आप जो ये आप यहाँ पे ये ग्रीन लाइट दिखाई देगी, इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ये सोलो हो जाएगा। अगर इस पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके ऑफ करेंगे तो साउंड ऑफ हो जाएगी। ठीक है, राइट क्लिक से सिर्फ वही साउंड चलेगी। ठीक है, और फिर राइट क्लिक से वापस सारी साउंड ऑन, फिर लेफ्ट क्लिक से सिर्फ ही हो। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है सुरजीत भी, अभी आइडिया लगा कैसे बनाएंगे पैटर्न? हाँ, आइडिया लग गया सर। और ये पैटर्न वगैरह जो बता रहे रिटेल इनकम पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये हम्म। कुछ पैटर्न हमें अपना स्क्रीन शॉट शेयर कर दीजिए, आपने बना थोड़ा अपना रखा होगा। नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट तो नहीं। देखो ये क्या होता है, जब जैसे मैं आपको जैसे क्लासेस आपने दे रहा रखा हूँ। है ना। आप इसको इसका स्टॉप करके अपने मोबाइल में खुद ही स्क्रीनशॉट काट के इसका पैटर्न बना लो आप, जब अभी रिकॉर्डेड अब वीडियो देखेंगे। अब अभी अपना जो तीन चार पैटर्न है बना बना के हम्म। कर दीजिए, मैं कर लूंगा बात। चलो ठीक है, आप ये 98 अब बीपी वाला पैटर्न बनाओ। आप ये बता दिए, ये फला पैटर्न है ऐसा लगता है, ये दूसरा पैटर्न है ऐसा लगता है, उसको स्क्रीन शॉट में लगता है, फिर अपना नाम नोटबुक में सेव कर दीजिए। ठीक। ठीक है, तो जो पैटर्न अभी हमने बनाया है थोड़ा सा पॉप टाइप का पैटर्न होता है, जो हमने 85 से 95 या 100 तक बीपीएम के गानों पे सेट होता है, क्योंकि थोड़ा सैड फील में हम इसे यूज कर सकते हैं। ये वाला नहीं, पहले वाला। ठीक है वाला। ठीक है, फिर हमारा जो ये पैटर्न है ये ईडीएम वाला पैटर्न होता है, जिसमें किक्स क्या होती है, रेगुलर चलती है ना, 4 किक्स रहती है, लाइक 1 1 2 3 4, 4 रेगुलर किक्स हैं। और पहले वाले में कैसे 4 गाने में चलता सर ये? है। ये मैं लास्ट वाले बता, गाने में चलता। हाँ हाँ मैं बताता हूँ एक मिनट। ठीक है, ये देखो इसमें किक्स है बट रेगुलर नहीं है ना, सारी किक्स रहते हैं। तो ये हमारा सैड गानों वाला फील देता है, सैड गानों वाला। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा ईडीएम वाला होता है, ये फास्ट गानों के लिए, डीजे टाइप गानों के लिए, क्लब टाइप गानों के लिए यूज होता है, और कहीं पे यूज होता है रैगटन टाइप गानों के लिए, वो है वहाँ पे। जैसे आपको गाने को रिमिक्स करना है या उसको एक फास्ट फील देना है तो ये आप यूज कर सकते हो। फिर जो मैंने एक और पैटर्न बनाया था वो हमारा हिप हॉप टाइप का पैटर्न होता है। ठीक है, जैसे ऐसा साउंड करेगा लाइक। ठीक है, ये थोड़ा सा हिप हॉप वाला फील होता है, गाने को एकदम पंपी फील देता है, कुछ अपनी म्यूजिकल भाषा में हो सकता हम है। तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ये थोड़ा स्लो भी नहीं है, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं है, थोड़ा सा गाने को हल्का सा मूव कर हम देता तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद। है। तो ये मेनली ये 3 टाइप के पैटर्न्स होते हैं, बाकी और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो ऐसे रेगुलर बॉलीवुड वगैरह में यूज नहीं होते हैं, जैसे हमारे एफ्रो बीट के पैटर्न्स हैं, कुछ हमारे जैसे नॉर्मल इंडियन पैटर्न्स हो जाते हैं, वो मतलब हर कहीं नहीं लगते हैं, वो कहीं कहीं पे यूज होते हैं, तो वो जब गाना आएगा उसके अकॉर्डिंग तो मैं बताऊंगा। बाकी जो ये 3 पैटर्न है, पॉप वाला, हिप हॉप वाला और ये अपना ईडीएम वाला, ये आपका कोई सा भी गाना आप ले लो, उनमें ये पैटर्न तीनों में से कोई ना कोई पैटर्न लगा ही होगा। अगर उसका टेम्पो 85 90 और 100 तक है तो पॉप वाला पैटर्न लगाओ, लगा होगा। अगर 90 से 105 110 तक है तो हिप हॉप वाला लगा होगा। एंड अगर 110 से 105 से 110 से 120 125 तक है तो ईडीएम वाला पैटर्न लगता है। ठीक है, इन्हीं पैटर्न से और पैटर्न्स भी हमारे बनते हैं, तो वो जैसे जैसे अभी हम यहाँ साउंड चेंज करेंगे, कुछ साउंड ऐड करेंगे तो अपने आप ही पैटर्न हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पैटर्न्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट। आप कभी भी गाने बनाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा पैटर्न बनाना है, सिंपल आपने क्या करना है, पहले पॉप पैटर्न में ट्राई करना है, मतलब किक्स को थोड़ा सा दूर रखना है। ठीक है, एकदम साथ पास में नहीं। फिर आपको लग रहा है अगर गाना थोड़ा सा ग्रूवी लग रहा है, थोड़ा सा हल्का सा फास्ट लग रहा है, इसको थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हो, तो किक्स को बैक पर लगा लो, 1 2 3 4 इस तरीके से। नहीं तो उसके बाद अगर हिप हॉप टाइप का कुछ बनाना है आपको तो ठीक है, इस टाइप की बीट बना देंगे। गाने के साथ सब कुछ सेट हो जाएगा, बस गाने की फील के हिसाब से देखना पड़ेगा कौन सा ज्यादा अच्छा लगे। ठीक है, तो और किसी को भी कोई इश्यूज है अभी कॉर्ड्स में, कीज में?
सर इंट्रो वगैरह जो भी है ना, क्या बोलते हैं फर्स्ट में जो स्टार्टिंग पे उसको क्या बोलते हैं, सेंटर वाले को लास्ट में, सर वैसे अगर बता देंगे हमें आदत पड़ जाएगी शुरू से ही वैसे ही चलेंगे। चलो, वैसे तो मतलब अ, चलो मैं बता देता हूँ। वैसे ये सब कुछ तो आगे मैं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि देखो जो ये बेसिक सी चीज है ना किसी भी गाने की, ये आपको एक बार फाइंड करने आ गई तो फिर हम आगे लूप्स की तरफ बढ़ेंगे। लूप्स के बाद हम साउंड को क्रिएट करना सीखेंगे, देन मतलब वोकल के बारे में सीखेंगे, देन हम सॉन्ग प्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। तो कोई नहीं, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इंग्लिश मतलब अब हिंदी में तो जैसे आप बोले ना अस्थाई अंतरा वगैरह क्या होता है स्टार्टिंग में, इसके बारे में शायद आप पूछ रहे हैं, है ना। अभी देखो इंग्लिश में इसको कैसे करते हैं, जैसे आपका कोई भी गाना स्टार्ट होता है तो उसे ना गाने का इंट्रो बोलते हैं। गाने का इंट्रो बहुत बार क्या होता है, किसी म्यूजिक के साथ स्टार्ट होता है, किसी टोन के साथ स्टार्ट होता है, कभी भी बीट वगैरह के साथ स्टार्ट नहीं होता है, एकदम रिदम नहीं आती है कभी भी एकदम से ना। तो हमारे कुछ साउंड चलती है, कुछ मेलोडीज आती है, इसको हम इंट्रो बोलते हैं। फिर हमारा म्यूजिक के इंट्रो के बाद हमारे वोकल का इंट्रो आता है, जहाँ पे हमारे वोकल इंट्रोड्यूस होते हैं, वोकल सिंगर गाता है। उसके बाद हमारे ब्रिज पार्ट आता है। ब्रिज पार्ट क्या होता है, जो आपका हुक पार्ट होता है उससे कनेक्ट करता है आपके इंट्रो को, है ना। ब्रिज पार्ट आता है, फिर हुक पार्ट आता है। हुक पार्ट में आपका कंप्लीट म्यूजिक प्ले होता है। किसी भी गाने में आप देखोगे, हर गाने में जो उसका कंप्लीट म्यूजिक होता है गाने का, वो सिर्फ हुक पार्ट में प्ले होता है। और जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं, चाहे वो इंट्रोज हो, ब्रिजेस हो, वर्सेस हो, यहाँ पे क्या होता है म्यूजिक थोड़ा सा कम रहता है, उसको हम मिनिमल म्यूजिक बोलते हैं, ठीक है। तो इंट्रो हो गया, ब्रिज हो गया, हुक हो गया, फिर हमारे म्यूजिकल पार्ट्स आते हैं बीच में, जैसे हम इंटरलूड्स बोलते हैं, या म्यूजिक वन म्यूजिक टू बोल सकते हैं इस तरीके से। या बीच में कभी कभी रैप आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्स यूज करते हैं। वर्स यानी कि अंतरा जो होता है, अंतरे के बाद सेम पैटर्न रिपीट होता है। अंतरे के बाद ब्रिज आता है, फिर उसके बाद हुक आता है, फिर हमारा म्यूजिक आता है, फिर ये अपना वर्स ब्रिज आउटरो ये सब कुछ हमारा चलता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मली एक सॉन्ग का स्ट्रक्चर होता है। कोई सा भी गाना आप सुनोगे, सब गाने में ये स्ट्रक्चर आपको सुनाई देगा। और ये जो हुक लाइन होती है ना, ये गाने की मेन लाइन होती है। आप कोई भी गाना याद करो अभी, आपको गाने की हुक लाइन ही याद होती है, उसका कुछ कोई कभी भी अंतरा याद नहीं होता है, कभी भी ब्रिज लाइन याद नहीं होती। कोई सा भी गाना आप याद कर लो, देखो बॉलीवुड का गाना, पंजाबी गाना, फोक गाना, सब गाने की हुक लाइन आपको याद होगी। हुक लाइन से ही गाने की पहचान होती है। इसीलिए हुक लाइन जब हम गाने की बनाते हैं तो बहुत कृष्णा सर की आज आवाज क्यों ऐसे हो रही है। कृष्णा सर आप टाइप भी कर सकते हैं मैसेज चैट में, देखिए यहाँ पे एक चैट बॉक्स है, ठीक है। तो हुक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है गाने की, और उसके अराउंड हमारा पूरा का पूरा जो म्यूजिक है वो इवॉल्व रहता है। अभी देखो, अब ये जो पार्ट मैंने आपको बताया, जो इंट्रोज बताए, ब्रिजेस बताए, वर्सेस बताए, इनका इनका म्यूजिक कैसे होता है। जैसे मैंने बोला था, जब इंट्रो होगा तो इंट्रो में क्या होगा, मेलेडी होगी। मेलेडी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स चलेगी, परक्यूशन चलेगी, कुछ कुछ चीजें वहाँ पे की सारी चीजें वहाँ पे नहीं होती। फिर इंट्रो आता है, कुछ परक्यूशंस आप ऐड कर सकते हैं, हल्के हल्के शेकर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, और स्नेयर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट कंप्लीट बीट वगैरह वहाँ पे नहीं आती। फिर ब्रिज में क्या होता है, एसएफएक्स लगता है, रोल्स लगते हैं, और अपने ब्रेक पैटर्न्स लगते हैं। उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, ब्रिज पार्ट आता है, ठीक है। ब्रिज पार्ट के बाद फिर हमारा हुक लाइन आती है। हुक लाइन आने के बाद फिर हमारे मेलोडीज आती है। जैसे मैंने बोला था, हुक लाइन में कंप्लीट म्यूजिक चलता है, जितना भी आपके गाने में जो भी बीट्स है, किक्स है, क्लैप्स है, हैटेशंस है, पूरे का पूरा आप यहाँ पे यूज कर दो, उतना ज्यादा हुक अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा मेलेडी सेक्शन आता है। मेलेडी में अब डिपेंड करता है हर किसी के फील के हिसाब से, कोई कीबोर्ड से मेलेडी प्ले करता है, कोई गिटार की मेलेडी, कोई फ्लूट की मेलेडी, तो वो डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे वर्स आते हैं। वर्स में सेम वही, कुछ परक्यूशन को आप साइलेंट कर लेते हैं, कुछ परक्यूशन चलते हैं, फिर ब्रिज रिपीट होता है, फिर हुक रिपीट होता है, फिर आउटरो, फिर हुक, फिर एंडिंग हमारा गाना एंड। कभी कभी एंड में क्या होता है, आप देखते हैं अलाप वगैरह यूज होते हैं, कोई भजन आप सुनेंगे, कोई क्लासिकल गाने या बॉलीवुड के गाने होते हैं, तो जैसे जैसे गाना एंड होता है, सिंगर की आवाज चल रही है, उसके बैकग्राउंड में अलाप्स आ रहे हैं, इस तरह का एक फील क्रिएट हो रहा है, तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। ये तो गाने में आउटरो होता है कभी कभी, लाइक गाना किसी म्यूजिक के साथ एंड होता है स्पेशली, या किसी वोकल के साथ एंड होता है, तो आउटरो भी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली यही पैटर्न हर जगह देखा जाता है, इंट्रो, ब्रिज, हुक, वर्स, ब्रिज, हुक, आउटरोज, और म्यूजिक वाले पार्ट्स या रैप पार्ट्स हमारे। जी जी सर, आज से बताएंगे हमें आदत पड़ जाएगी, आगे लास्ट में बताओगे तो फिर जल्दी जल्दी में उतना समझ में नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, जल्दी जल्दी में नहीं, ये जल्दी जल्दी में नहीं आएगा। इसकी तो सॉन्ग प्रोडक्शन की आपकी 5 क्लासेस होंगी इसकी, है ना। ये 5 क्लासेस यानी कि जब हम इसको एक बार हमें कॉर्ड्स बनाने आ गए, हमें बीट्स बनाने आ गई, हमें मेलोडीज बनाने आ गई, हमें साउंड्स के बारे में पता चल गया। जैसे अभी हम अंडरस्टैंडिंग साउंड समझेंगे, पहले तो क्रिएटिंग साउंड समझेंगे कि साउंड क्रिएट कैसे करना है अपने FL स्टूडियो में, लूप की हेल्प से, सिंथेसाइजर की हेल्प से। फिर साउंड्स को समझेंगे कि किस गाने के हिसाब से कौन से साउंड्स आएगी, कैसे साउंड्स आएगी, कैसे रहना चाहिए। फिर हल्का फुल्का मिक्सिंग मास्टरिंग के बारे में समझेंगे। देन हमारा सॉन्ग प्रोडक्शन आएगा ना। अगर हम डायरेक्ट सॉन्ग प्रोडक्शन पे जाते हैं, तो अभी फिर आप मुझसे पूछेंगे कि
इंट्रो में क्या म्यूजिक रखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा ये वाला इंस्ट्रूमेंट आएगा, फिर ये वाला इंस्ट्रूमेंट किधर से आया है, कौन सा सिंथेसाइजर है, फिर सिंथेसाइजर क्या होता है, कैसे सिंथेसाइजर में साउंड आती है, फिर सिंथेसाइजर कैसे इंस्टॉल होता है, फिर मुझे वो पूरा आपको फिर वही बताना पड़ेगा शुरू वाला। तो इसलिए पहले हम ये चीजें क्लियर करके चलेंगे, सिंथेसाइजर वगैरह, लूप्स वगैरह, कैसे कैसे परक्यूशन पैटर्न हो सकते हैं, कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, कैसे कैसे साउंड को यूज कर सकते हैं। जब एक बार साउंड की पूरी नॉलेज हमें हो गई तो फिर हम उस साउंड को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं अपने गाने में, है ना। अगर हमें साउंड की नॉलेज ही नहीं, मैं बोलता हूँ चलिए इंट्रो क्रिएट करते हैं। अब आप बोलेंगे इंट्रो में क्या क्रिएट करते हैं, मैंने बोला इंट्रो क्रिएट करते हैं लाइक कुछ परक्यूशन कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं। अब आपको पता ही नहीं वो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को क्लास में नहीं पता है कि ये जो, कुछ लोगों को शायद पता होगा सिंथेसाइजर्स क्या होते हैं, पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता क्योंकि हमने उसकी क्लास भी नहीं ली है। जैसे अगर आप कुछ अच्छे अच्छे इंडियन साउंड्स अपने गानों में चाहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर्स हैं, ठीक है। जैसे रोलैंड का एक ट्राइटोन सिंथेसाइजर है, ठीक है। तो जैसे आपको नॉर्मली कुछ इंडियन टोन्स बनानी है या इंडियन लीड वगैरह वगैरह चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब ये सिंथेसाइजर में से मैं यूज तो कर लूंगा अभी इंट्रो बनाते समय, बट आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे टोन आ कहाँ से रही है, ये जो सामने ओपन हो रखा है ये क्या है, कैसे ये वर्क करता है। अब मुझे तो पता है, मैं फटाफट प्रोग्राम में जाता हूँ अपने, ये देखो यहाँ पे मेरे को सारे इसके बैंक मिल जाते हैं, जो मेरे मन में आता है, चाहे कीबोर्ड चाहिए, ऑर्गन चाहिए, मैलेट चाहिए, मैं इजिली यूज कर सकता हूँ। बट अभी आप इसको नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो इसकी भी एक क्लास होगी जिसमें हम सिंथेसाइजर के बारे में समझते हैं, अच्छी अच्छी लीड्स इसमें होती है है ना। तो जैसे फोक गानों के लिए या हिंदी टाइप के गानों के लिए इसमें पियानो हमारे यहाँ देखेंगे, ये हमारा कीबोर्ड है। 90s पियानो है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है। तो अब इसकी भी क्लास हमारी होना इम्पोर्टेंट है जब हम इन साउंड्स के बारे में समझेंगे। अभी पहले लूप्स की क्लास में आज करने वाला था, बट अभी भी थोड़ा कॉर्ड वगैरह में इशू है, तो लूप्स की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। ठीक है देवेंद्र सर, जी सर। आप बताइए अगर आपने कोई गाना बना रहे हो, कोई ट्राई किया हो उस पर कॉर्ड सेट करके। कृष्णा सर की तो आवाज ही नहीं आ पा रही। कृष्णा सर आप टाइप कर सकते हैं मैसेज, देखो नीचे चैट लिखा होगा कहीं पे, आप टाइप करके अपना कुछ बात पूछ सकते हैं। सर ने वॉल्यूम खोला हुआ लग रहा है ना आपने। हाँ वही कुछ इशू लग रहा है। दो बार वॉल्यूम करते तो आवाज दब दब। ठीक है, और किसी को कोई इशू? प्रहलाद सर ट्राई कर रहे हैं कुछ म्यूजिक वगैरह। बेस्ट कंप्यूटर सर, सर शायद प्रहलाद सर ही हैं। पिछली दो बारी से सर बोल ही नहीं रहे। हैं? पिछली एक दो बारी सर बोल नहीं रहे हैं। हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ, माइक का इशू है या फिर अभी भी नहीं बोल रहे हैं। हेलो प्रहलाद सर, आप कनेक्टेड हैं? लगता है कुछ माइक का इशू तो नहीं है। क्या पता। अब कृष्णा सर तो बोलना देखो चाहते हैं बट कृष्णा सर बोल नहीं पा रहे हैं। मैसेज भी टाइप करे थे तब भी। कोई नहीं, टेक्निकल इश्यूज रहते हैं सभी के साथ। देवेंद्र सर के पास मौका है फिर बोलने का, देवेंद्र सर आप बोल सकते हैं कुछ। सर वही मुझे अपना जो है ना उसकी कोड की, हाँ उसमें नहीं पता चल रहा है कि कौन कौन सी कोड रखनी चाहिए। हाँ, तो मैं वही बोला ना अभी, क्योंकि हमारी साउंड वाली क्लास नहीं हुई है ना। जब साउंड वाली क्लास होगी तो हम हमें बेटर समझ में आएगा। और साउंड वाली क्लास में पहुंचने के लिए हमको ये थोड़ी बेसिक चीजें करनी पड़ेगी, तो कोई नहीं, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखो कॉर्ड्स में मेनली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन बनता है जिसमें कीज होते हैं, पैड्स होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। इतना आपको पता है, कीज पैड बेस, जी जी। ठीक है। अब जो कीज होते हैं ना, जो कॉर्ड्स आप बनाओगे वो कीज की हेल्प से बनाते हो। आप कोई से भी आप कीज ले लो, अच्छे अच्छे कीज ले लो आप, उनसे आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन बन सकता है। जैसे हम क्या करते हैं, एफएल कीज हमने लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसे जैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहा हूँ, देखिए ये देखिए यहाँ पे, इसको पियानो रोल में जाके कंट्रोल प्लस ए करने के बाद इनको हम स्मॉल करें इस तरीके से, इसको शिफ्ट कर रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे। अब देखिए, ठीक है। देखो तो आपको ये साउंड अच्छी लग रही है नहीं लग रही है कॉर्ड बनाने के लिए, देखो बताइए। अच्छी साउंड तो अच्छी है वैसे। तो एफएल कीज का हम यूज कर सकते हैं, एफएल कीज में दो तीन साउंड है, इनका हम यूज कर सकते हैं अभी। और जैसे अगर आपके पास सिंथेसाइजर है, शायद मैंने आपको सभी को मैंने एक्सपेंड एंड ड्यून सेंड किया होगा, तो इंस्टॉल हो गया है सभी में एक्सपेंड वगैरह। वे एक्सपेंड मेरे में। मेरे पास नहीं चल रहा है सर, वो की मांग रहा है। हाँ तो वो मैंने इंस्टॉल नहीं किया ना, वो आपने इंस्टॉल किया शायद खुद ही। जी हाँ जी। अभी तो मेरे सर्वर को इंस्टॉल नहीं किया मैंने भी। हाँ हाँ हाँ। सबसे पहले सबसे सर ये पहले अपना जो कोड बनाते हैं हाँ हाँ हाँ
वो की में ही, मतलब कोई भी की ले सकते ना? हाँ हाँ हाँ, वो आपको फाइंड करना पड़ता है ना अपने गाने के हिसाब से। अगर आप खुद का कोई गाना बना रहे हो तो मैंने आपको बताया है, जैसे आप खुद गाने को गाओगे तो आपके कुछ ऐप्स होंगे, जैसे सॉन्ग की फाइंडर एक ऐप है मोबाइल में, वो आपकी हेल्प कर सकता है। आप उसको जैसे गाना दोगे तो वो बता देगा किस स्किल में गाना चल रहा है, तो देन उसके हमें की और कॉर्ड प्रोग्रेशन बना देना है। अगर आप ऑनलाइन हेल्प लेना चाहते हो वेबसाइट में किसी गाने का, तो वो आपको बता सकता है इस तरीके से। बाकी बाद में जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा तो खुद भी मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिसके हेल्प से हम कॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में अभी हमें इन ऐप से हेल्प लेंगे क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लगेगा इस। कोड हमेशा मतलब की से ही लगता है, ये हाँ, कहना है मेरा क्वेश्चन। जो गाने का की होगा वो गाने का रूट कॉर्ड होगा, है ना। रूट रूट मतलब सबसे पहला, जिससे गाने की हाँ। पहचान होगी। तो जो गाने का की बताया गया है वही गाने का रूट कॉर्ड है। उसके बाद आप कोई सा भी उस स्केल सेट में से, कॉर्ड सेट में से अपना कॉर्ड लगा सकते हैं। बट पहला वाला ही रहेगा जो की है गाने, हमेशा ये अभी रूट। जैसे कोड है, की में लगाते हैं, अब जैसे एक एक तो की हो गया दबाया, जैसे जैसे पियानो दबाते हैं वो हाँ वॉइस खत्म हो जाती है। हाँ अब हाँ आगे जैसे हारमोनियम वगैरह है, इसको दबाएंगे तो वॉइस चलती रहेगी। हाँ हाँ, चलती रहेगी हाँ। तो वो सब कहाँ भी यूज होता है सर? वो सब हमारे साउंड डिजाइन वाली क्लास में आएगा अभी। अच्छा। इसका शायद इंट्रोडक्शन शायद आपको दिया होगा, बट अभी ये इसके बारे में डिटेल में हम साउंड डिजाइन वाली क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो पियानो वाली साउंड होती है उसकी साउंड जैसे आप प्रेस करते हो तो एंड हो जाती है, तो इसी को इसीलिए हम इसको ना कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये फिर इजी रहता है। हाँ जी, अभी इसको कोड में ले लेंगे तो चलती ही रहेगी, अगर कोई दूसरा वॉइस ले ले। ठीक है, और जैसे पैड होता है हमारा, तो पैड को हम इसीलिए बैकग्राउंड फिल करने के लिए लेते हैं, उसको कॉर्ड प्रोग्रेशन उससे नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसको आपको फील ही नहीं आ पाएगा। लाइक अगर मैं बनाऊंगा तो देखो आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए बस उसको ना जस्ट ऐसे रहने फ्लो होने देना चाहते हो, लाइक ऐसा है। ठीक है, और बेस में आप कॉर्ड नहीं बना सकते हो, इसलिए आप बेस में सिर्फ एक नोट लगाते हो। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, उसके फील के हिसाब से उसके रूल्स है। जैसे अगर आप बेस लेते हो तो बेस में आप कॉर्ड बना ही नहीं सकते, क्योंकि बेस कॉर्ड में काम ही नहीं करता। एक नोट इसका काम करता है, देखो अगर कॉर्ड यूज करेंगे, तीन कीज यूज करेंगे, आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो ये अच्छा साउंड करता है। देखो अजीब सा साउंड कर रहा है। एक नोट यूज करेंगे लाइक, देखो एक नोट कितना अच्छा कर रहा है। तो ये बेस को यूज करने की टेक्निक है। पैड्स को यूज करने की अभी मैंने आपको टेक्निक बताई, सिर्फ हम उसको उसका प्रोग्रेशन नहीं बैकग्राउंड प्ले बनाएंगे, करते हैं। लगा के देंगे। और कीज को हम प्रोग्रेशन बना सकते हैं अपना, अच्छा अच्छा प्रोग्रेशन जो आपको बनाना है, देखो इस टाइप का बना सकते हो। ठीक है, कंट्रोल+A कर देंगे, इसको हम इस टाइप का बना सकते हैं, लाइक ऐसा देखो, है ना। कुछ भी इसका पैटर्न बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जैसा फील आपको। और किसी भी गाने का की सेट करना, कॉर्ड सेट करना बहुत इजी है, इतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है। सिंपल, आपने इसका बस फाइन जो करना है वो सही होना चाहिए। अगर वो सही आपके पास आया है तो आप इजिली बना सकते हैं। जैसे देखिए कुछ हमने गाने ट्राई करे हैं यहाँ पे, तो इसका भी आप सुन लीजिए। देखो सेम वही जो मैंने आपको मेथड बताया है, दो एक पहला ये आपको पता चल गया, उसी को रूट कॉर्ड बना के उसका अगला कॉर्ड आप बना दो, आपको आता है। अगर माइनर है तो अगला मेजर होगा, पहला मेजर है तो अगला माइनर होगा। अगर माइनर है तो अगला मेजर होगा एक स्किप करके नीचे, और मेजर है तो माइनर होगा एक की स्किप करके ऊपर। जैसे ये देखिए, ये हमारा गाना है तो हम सुनते हैं यहाँ पे। अपना ही साया देख के तुम जान जा। सिंपल दो कॉर्ड्स हमने लगाए हुए हैं, बी माइनर ए मेजर। ठीक है, जैसा मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद हमने इसमें थोड़े से, ये आगे की क्लासेस हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा म्यूजिक, हम एडवांस म्यूजिक बनाने लग गए, तो आप इसको सुनेंगे। देखो पूरा का पूरा म्यूजिक हमने यहाँ पे डिजाइन किया है सिर्फ कॉर्ड की हेल्प से ही। सब कुछ कॉर्ड से बना है, बेस लाइन भी बना है, पैटर्न भी बना है, कीज भी बने हैं, बस डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हमने ट्राई किए। देखो अपना ही साया देख के तुम जान जहां शर्मा गए, वो अपना ही साया देख के तुम जान जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना है भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए
है ना। तो ये हमने म्यूजिक बनाया था। देखो इसमें सेम हमने अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया है, ठीक है। इसमें कीज लगाए हैं सेम जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया है। बस इसमें जो साउंड हमने यूज किए अच्छे अच्छे प्लगइन्स की है यहाँ, है ना। ये देखो ये पैटर्न बनाया है, ये गिटार टाइप की साउंड है, ये देखिए हमारा बेस लाइन है, ये हमारे आर्म है, ठीक है। जो गिटार की साउंड है ना, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स होते हैं। जैसे नेक्सस में ये एक बहुत बड़ा प्लगइन है, प्रोफेशनल जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स इसको यूज करते हैं। एंड जो भी साउंड आप यहाँ से यूज करेंगे वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की आपकी होती है, ठीक है। तो देखो इसमें से हमने गिटार ट्राई किया है, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे ना पैटर्न नहीं बनाया, आगे जाके आप इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। देखो हमने यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं बनाया, जस्ट कॉर्ड लगाया, देखो कॉर्ड प्रोग्रेशन अपने आप बन चुका है ना। तो इस तरीके के हम आगे करने वाले कैसे ये पैटर्न हमने बनाने हैं। ये जो बेस लाइन है, देखो बेस लाइन पे हमने बेस लाइन नहीं बनाई है, जस्ट बेस नोट्स को लगाया है, देखो है ना। आप देख रहे हो, देखो बेस लाइन कैसे बनी हुई है। जस्ट यही लगाने से हमने, तो इतनी इजी चीजें भी आपको बताने वाला हूँ कैसे, बस आपको पहले नॉलेज हो जाए थोड़ा कॉर्ड्स की, सही कॉर्ड लगाने की, सही बीट बनाने की। देखो इतनी बढ़िया बीट हमने यहाँ पे बनाई है गाने के हिसाब से। और अपना पता है आपको कौन सा वाला पैटर्न है, ईडीएम टाइप वाला पैटर्न है, आप समझते हैं हम इन चीजों को। साथ में देखो साउंड सेट करी है, कितना बढ़िया। तो इस टाइप में भी हम आगे सीखेंगे। सिंपल वही जो दो कॉर्ड मैंने आपको लगाने से वही यूज हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। चाहे आप यहाँ पे यूज कर लो, चाहे आप किसी फोक गाने में यूज कर लो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, चाहे रैप सॉन्ग में, कोई सिद्धू मूसेवाले गाने को सुनते हैं कोई लोग? पसंद नहीं पसंद करता, नहीं सुनता हूँ कभी करते। सुना है अच्छा, पर। कोई नहीं तो कोई नहीं, एक हमारे दूसरी क्लास में पे थोड़े मॉडर्न लड़के आजकल के हमारे साथ कनेक्टेड म्यूजिक में, तो वो लोग सिद्धू मूसेवाला के फैन है, वो लोग सीखते हैं इस चीज को, ठीक है। तो एक मैं आपको कोई दूसरा गाना दिखाता हूँ यहाँ पे आप सीखेंगे, ठीक है। तो गुलाबी साड़ी, शायद ये गाना सभी ने सुना होगा, बहुत वायरल हुआ था अभी बीच में, मराठी सॉन्ग है। देखो इसका भी हमने यहाँ पे हमारे साथ कुछ कनेक्टेड है मुंबई से, तो उनके लिए मैंने बना के दिखाया था। तो देखो जब अगर फोक सॉन्ग हो तो उसका भी कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम यही तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, सेम वही मेथड हमने लगाया है। बस यहाँ पे ये क्लासेस थोड़ी आगे हो चुकी है, तो यहाँ पे हमने मेलोडीज वगैरह भी बनाई है और ये, ठीक है। देखो सेम दो कॉर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सेम आपको यही दिखाई दे रहा है, पैड्स लगाए हैं, पैटर्न्स लगाए हैं, बीट्स लगाए हैं, है ना। देखो बीट हमने ये बनाई है यहाँ पे, देखो इस आगे क्लासेस है, थोड़ी एडवांस चीजें हमने यहाँ पे ट्राई किया, और सुनेंगे इसको, खाली वोकल हमने इसके ले लिए थे। गुलाबी साड़ी। है ना। अब बाकी आपको जो मैं चीज अभी बता रहा हूँ, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना, बीट बनाना, बेस लाइन बनाना, कीज बनाना, सेम वही सब कुछ यहाँ पे यूज हुआ है, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं हुआ, बट उन चीजों में परफेक्ट होना पड़ेगा। काजळ लावणे आले मी आज, असं नका बघू अहो येते मला लाज, केला शृंगार आज घातलंय असाच, दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी खास, नखरे वाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी, पागल करते तुझे मोरनीशी चाल, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ। देखो अगर कोई फोक गाना भी हो तो उसपे भी सेम वही जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, दो कॉर्ड्स लगाना, एक मेजर एक माइनर, माइनर मेजर, वो हर जगह वर्क करता है, हर किसी गाने में परफेक्ट लगता है। ऐसा नहीं होता कि कभी उसमें कोई इशू आ जाए या किसी गाने का अच्छा नहीं लगा। अगर आप कॉर्ड लगाओगे सही तरीके से उसको बना, वो हर जगह आपका वर्क करता है, किसी भी टाइप का ले लो, है ना। भजन ले लो आप, देखो ये भजन हमने बनाया है, ठीक है। देखो सेम दो कॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं, सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ वही है। देखो सृष्टि दृष्टि मोक्ष दया मुस्कान है, सृष्टि दृष्टि मोक्ष दया मुस्कान है, ऋषि मुनि साधु संतों की ये शान है, ये शान है, भगवान है।
के देव ये शिव प्राण है, भगवान है शिव ज्ञान है, देवों के देव ये शिव प्राण है। ठीक है, ये ऐसे मैंने ढोलक एक्सपेरिमेंट के लिए डाला होगा, हो रहा है क्या था देखो, इसमें भी 2 कॉर्ड चल रहे हैं, पूरे गाने के साथ मिक्स हो रहे हैं कॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कैसा कैसा भी आप सुन लो, सबके साथ अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इसमें परफेक्ट बनो, ये 2 कॉर्ड को लगाने में। एक बार इसमें परफेक्ट बन गए, उसके बाद हम आगे काम कर सकते हैं। देखो एक ये भी सुना देता हूँ आपको, बंगाली गाना, कोई मतलब कोई सा भी गाना ले रहे हैं हम, भजन ले रहे हैं, हिंदी गाना ले रहे हैं, सैड गाना ले रहे हैं, रोमांटिक गाना ले रहे हैं, फोक गाने ले रहे हैं, कोई दूसरी लैंग्वेज का, देखो 2 कॉर्ड लगे हुए हैं सिर्फ, देखो मेरी नीली शाराते मेलो मेलो हवा दिक्कत आएगी नहीं, हर गाने के साथ परफेक्ट लगे। जे ने भेना वो मनेना 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 मोन मानेना मोन मनेना मने। देखो 2 कॉर्ड चल रहे हैं,